बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत कंसर्न्ड है अपने पड़ोसियों के हवाले से। मैं बात कर रही हूँ इंडिया या भारत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, या आम आदमी का सेंटिमेंट जो पाकिस्तान में मुकीम है आप देख लीजिए, सब चाहते हैं कि उनका पड़ोसी मुल्क इस वक्त वबा का जो शिकार हुआ है और जिस तरह हुआ है उससे निकल आए। हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब की ये दुआ है, हम सब की ये नीयत है कि इंडिया में होने वाली तबाही रुक जाए जो कि कोविड की वजह से हो रही है। जो मनाजिर हम वहाँ देख रहे हैं, जिस तरह लोगों की सूरत हाल हम देख रहे हैं, हम सबका ही दिल दुखता है, क्योंकि मासूम लोग, बूढ़े अफराद, बच्चे, नौजवान जिस तरीके से तितर बितर हो रहे हैं, जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, जिस तरह सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, वो मेरे और आपके सामने है। कहने की बात यह है कि हम सब अपने दिल में ये नेक नियति ज़रूर रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार को इस वक्त बहुत से सवालात का जवाब देना चाहिए। वो मोदी सरकार जो अपने ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे बनाती है, और वो मोदी सरकार जो चाहती है कि ये खित्ता या ये कुर्रा अर्ज़ जो इस ज़मीन का है उसकी चौधराहट इंडिया को मिल जाए। वो मोदी सरकार जो मुसलमानों पर जुल्म ढाती है और ऐसे ममालिक का साथ देती है जो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को या मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं। वो मोदी सरकार जो अफ़गानिस्तान में भी पेनिट्रेट कर गई, जो मिडल ईस्ट में भी पेनिट्रेट कर गई, और जिन्होंने कश्मीर पर जो कुछ हुआ वो मेरे आपके सामने है। फिर भी कोई पाकिस्तानी, कोई मुस्लिम आज इंडिया के लिए बद्दुआ नहीं कर रहा। सब यही चाहते हैं कि वहाँ के हालात बेहतर हो जाएं और इस बीमारी से, इस वबा से वो बाहर निकल आएं। लेकिन मोदी सरकार, आपने अपने लोगों के लिए क्या किया? आपने अपने रिहायशियों के लिए क्या किया? सैनिटेशन तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात रह गई, उस पर तो फिल्में बन गई, क्या क्या हो गया। स्लम डॉग मिलियनेयर एक फ़िल्म आपने देखी जिसमें इंडिया में होने वाली गुर्बत, वहाँ जो लोगों के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, वो हम सब के सामने आया। उसके बाद भी और फिल्में बनती रहीं, हमें वहाँ के मनाजिर पता चलते रहे, उस बारे में डिस्कशन होती रही। लेकिन आज क्या कोई इस बात को बताएगा? वहाँ के शहरी जिस तरह बेयारो मददगार फिर रहे हैं, सड़कों पर लेटे हैं, फुटपाथ पर लेटे हैं, एम्बुलेंस के अंदर लेटे हैं। मैंने एक फुटेज देखी जिसमें एम्बुलेंस में खातून मौजूद हैं और कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे अस्पतालों का चक्कर लगा लिया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। और उसके ही कुछ देर बाद उनकी दूसरी वीडियो आई जिसमें उनको उस कवर में बंद किया जा रहा था क्योंकि उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। ऐसे कितने ही लोग हैं, कितने ही मनाजिर हैं। एक बहुत आम सी छोटी सी बात है कि इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को, जो अपनी बहुत बड़ाई जाहिर करता है और ये कहता है कि जी हमारे पास तो हर तरह की चीज़ को, या हमारी इकॉनमी तो इतनी फ़ाल हो चुकी है। अगर आप मेजर आर्या की डिस्कशन देखें, जिन्होंने पाकिस्तान में लड़ाई करने की तो सारे तरीके बता दिए कि लसानी फसाद कैसे हो सकता है या यहाँ मसाइल कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि आपके अपने मुल्क में क्या बेड का इंतज़ाम नहीं हो सकता? आपके, हमारे अपने सूबे की, मैं तो यहाँ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो गो के हम पीपल्स पार्टी को बारहा बुरा भला भी कहते हैं, उनकी नाअहली के हवाले से भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब कोविड की पहली लहर आई थी तो हम सब ने देखा था कि कराची से लेकर सक्खर तक किस तरह से सेंटर्स कायम किए गए थे, किस तरह बेड्स बनाए गए थे, किस तरह से वेंटिलेटर्स अरेंज किए गए थे, किस तरह से बाकी तमाम काम हुआ था। ये तो मैं सिर्फ एक सूबे की बात कर रही हूँ। तो इंडिया वो मुल्क जो अपने आप को कहता है कि वो इकोनॉमिक हब बन सकता है, जो अपने आप को ये कहता है कि वो इस खित्ते का चौधरी बन सकता है, अपनी इकोनॉमी को सामने रखते हुए। उनके यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और हमें तो बहुत से मौके मिल रहे हैं, हमारी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान से ज़्यादा है। पॉपुलैरिटी इसलिए क्योंकि उनके पास ज़्यादा मौके हैं, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। लेकिन आज उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। उनके डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जून में वेंटिलेटर आए थे, 3 आए थे, 5 आए थे मुख्तलिफ अस्पतालों में, आज तक उसमें ऑक्सीजन का पाइप नहीं लग सका है। ये है हकीकत मोदी सरकार की। और फिर वोट मांगा जाता है पाकिस्तान को डरा के, धमका के, मुसलमानों पर तशद्दुद करके, कश्मीर की आवाम को नीचा दिखा के, जिस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद वोट मांगा जाता है अपने इंडियंस से। लेकिन आज मैं उन इंडियंस से भी सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी मोदी सरकार आपके लिए क्या कर रही है? कुछ ही दिन हुए हैं, आप इतनी बुरी लपेट में आ चुके हैं। कहाँ से आएंगे ये बेड? कहाँ से आएंगे ये वेंटिलेटर्स? कहाँ से आएंगी ये दूसरी चीज़ें? ये वो वक्त है जब वहाँ के रिहायशी इस बारे में सोचें ज़रूर।
मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम इस फोरम से जो आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी सरकार की जिस तरह की भी परफॉर्मेंस रही है उसे ज़रूर जांचें और हेल्थ सेक्टर के हवाले से आप इस बारे में सोचें ज़रूर। जाते हुए हम कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से और ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है हमारी नेक तमन्नाएं यही हैं और हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारे पड़ोसी भी इस वबा से महफूज रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।